अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा या फिर कुछ अगर टॉपिक छूट गया होगा, कुछ मैंने जो आपको फार्मूला वाले वीडियो में जो हमने बताया था उसमें अगर कुछ रह गया होगा तो वो मैं चैप्टर के साथ क्वेश्चन के साथ वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो है 8.1 एनसीईआरटी बुक का, वो एक तरफ से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, आप लोग देखते जाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने में भी आएगा और आप लोग किताब खोल करके भी बैठे, किताब कॉपी लेकर के पेन लेकर के और बनाए साथ में। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC जो समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B जो है वो समकोण है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जो समकोण रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। B समकोण है तो हम यहाँ पर B को लिखेंगे और बाकी A और C को आपको जहाँ मन हो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो समकोण रहेगा तो ये जो है ये एंगल ये समकोण है तो उसको वहाँ पे लिखना है। इसमें बोला है B समकोण है तो B को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। जो AB की लंबाई है, ये जो लाइन है रेखाखंड है, इसकी जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और BC की जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर। ये जो BC की लंबाई है ये है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हमें मान निकालना है, कुछ भी मान निकालना है, लेकिन वो सब बाद में देखना है। सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजा हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज की तीनों भुजा पता कर लेते हैं। दो भुजा दिया हुआ है, ये वाला भुजा निकाल लेंगे। तो समकोण के सामने वाला भुजा जो है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, H कहलाता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर हमने दिखाया था सूत्र, AC बराबर कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर ये लंब है AB और ये आधार है, या इसको भी लंब और इसको भी आधार मान सकते हैं, लेकिन शर्त C से देखेंगे तो ये लंब है, A से देखेंगे तो ये लंब है। ठीक, कर्ण फिक्स है। हाँ, अब आइए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुना करना। 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 वर्ग सेंटीमीटर, और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25, और 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा तो 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो भुजा निकला हमारा 25 सेंटीमीटर, ये निकल गया। इसके बाद जब तीनों भुजा हमारा निकल जाएगा तब कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए, 2 मिनट में हम लोग निकाल देंगे। जैसे कि इसमें बोल रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ से, अब क्या बोल रहा है, साइन A का मान निकालिए, और क्या बोल रहा है, कॉस A का मान निकालिए, और साइन C का मान निकालिए, और कॉस C का मान निकालिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P का मतलब होता है लंब, लंब मतलब सम्मुख भुजा, जो एंगल यहाँ पर दिया रहेगा उसके सामने का भुजा, सम्मुख भुजा। तो A है तो A के सामने का भुजा क्या है, ये BC, तो BC और बट्टा H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, कर्ण। तो कर्ण कितना दिए, कर्ण का नाम पहले लिख देते हैं, AC है इस भुजा का नाम, तो लिख देते हैं AC। अब देखिए BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, और AC कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7/25 आंसर हो जाएगा। साइन A का मान हो निकल जाएगा। अब आते हैं कॉस A का मान। तो कॉस थीटा का सूत्र हमने लिखाया था B/H। B का मतलब होता है आधार और H का मतलब कर्ण। आधार मतलब संलग्न भुजा, मतलब जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है उससे जो भुजा सटा हुआ है उसको बोलेंगे आधार। तो A लिखा हुआ है तो A से सटा हुआ भुजा ये वाला है। आप बोलेंगे सर ये भी तो है, लेकिन इसका नाम तो कर्ण है ना। सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा जो है वो बस ये दोनों होगा। ठीक है, ये कर्ण फिक्स है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार मतलब संलग्न भुजा, तो A का संलग्न भुजा क्या है, ये वाला AB, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB, और H का मतलब कर्ण, तो कर्ण AC है तो AC।
पहले नाम लिख दिए, अब यहाँ पर इसका मान लिख देंगे। ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 24/25 जो है वो कॉस ए का मान निकल गया। क्लियर है। अब आते हैं साइन सी का मान। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिखाया था लंब बट्टा कर्ण P/H। लंब का मतलब सम्मुख भुजा, किसका सम्मुख भुजा, जो यहाँ पर एंगल दिया रहेगा उसका सम्मुख भुजा। तो C का सम्मुख भुजा, तो C के सामने वाला भुजा क्या है, AB है, तो लिखेंगे AB बट्टा कर्ण, कर्ण का नाम दिया हुआ है AC, तो लिखेंगे AC। AB का मान दिया हुआ है 24, तो 24 सेंटीमीटर। AC का मान दिया हुआ है 25, तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो 24/25 हमारा आंसर आ गया साइन सी का मान। अब आते हैं कॉस सी का मान। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा था आधार बट्टा कर्ण B/H। तो आधार क्या होगा, संलग्न भुजा, सी का संलग्न भुजा। तो सी जो है ये सी है, तो सी का संलग्न भुजा क्या है, BC। तो BC बट्टा कर्ण, तो कर्ण क्या है AC, तो AC। अब उसका मान जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। BC का मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। AC का मान है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7/25 यूनिट या 7/25 इसका आंसर हो गया। या इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो वो हम लाइव क्लास जब चलाएंगे तो लाइव क्लास में आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा है क्वेश्चन, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 10.13, तो यहाँ पर हम आकृति जो है इसमें दिया हुआ है, बना हुआ है, वो आकृति पहले हम भी बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर Q लिखा हुआ है, तो यहाँ पर Q लिख देंगे, यहाँ पर P और यहाँ पर R लिख दिए, और 12 सेंटीमीटर यहाँ पर है और यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर, ठीक। कुछ भी निकालना है उस पर ध्यान नहीं देना है। पहले हम क्या बताए थे, पहले हमको तीनों भुजा ज्ञात कर लेना है, तीनों भुजा निकाल लेना है। तो इसमें देखिए ये और ये दिया हुआ है, ये आधार हमको निकालना है, तो ये QR की लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो QR की लंबाई क्या होगी, रूट अंडर कर्ण, ये जो PR है PR का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, माइनस ये जो लंब है PQ का स्क्वायर, ठीक। तो रूट अंडर कर्ण है 13, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये है 12 सेंटीमीटर। तो हो गया कितना, रूट अंडर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 वर्ग सेंटीमीटर, माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए 5। देखिए तीनों भुजा निकल गया, बस आपका क्वेश्चन खत्म है। 90% क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। अब इसमें कुछ जान ही नहीं बचा है। अब हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, tan P माइनस cot R, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, लंब बट्टा आधार P/B, ठीक। और cot थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, आधार बट्टा लंब, ये लिखाया था। ये देखिए लंब, ये जो फॉर्म, इसमें इस पर गौर कीजिए थोड़ा। ये जो हमने लंब बट्टा आधार लिखा है, तो लंब मतलब क्या, सम्मुख भुजा, लंब मतलब सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा किसके सामने वाला, तो जो एंगल यहाँ पर दिया रहेगा उसके सामने वाला। तो यहाँ पर P है, तो P का सम्मुख भुजा जो होगा वो कहलाएगा लंब, ठीक है, P कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो P कहाँ पे है, यहाँ, तो इसका सम्मुख भुजा ये हुआ QR, तो यहाँ पे लिखेंगे QR। क्लियर है। अब यहाँ पर है बेस, आधार, आधार का मतलब क्या होता है, संलग्न भुजा। किसका संलग्न भुजा, तो P का संलग्न भुजा। तो संलग्न P का संलग्न भुजा ये है PQ, तो यहाँ पर लिख दिए PQ माइनस। अब यहाँ पर आधार बट्टा लंब है, ठीक। तो यहाँ पर जो आधार है, तो आधार का मतलब क्या होता है, संलग्न भुजा। तो आधार किसका संलग्न भुजा, इस R का, मतलब इस R में जो भुजा सटा होगा, R यहाँ पे है,
तो इसमें संलग्न भुजा ये वाला है क्यू आर। आप बोलेंगे सर ये भुजा भी तो है, लेकिन इसका तो मैंने पहले ही बता दिया, ये फिक्स है, कर्ण है। जब तक कर्ण का चर्चा नहीं आएगा, एच नहीं लिखा रहेगा, तब तक हम ये नहीं लिखेंगे। क्लियर है? पी और बी इसी दोनों में से कोई होगा, सम्मुख और संलग्न भुजा में से। अब यहाँ पे देखिए आर का बी है तो आर लिखा है, बी बट्टा पी फॉर्मूला होता है, तो आर का संलग्न भुजा क्या होगा? आर का संलग्न भुजा ये है क्यू आर बट्टा पी। पी का मतलब क्या होता है? लंब, परपेंडिकुलर, लंब, सम्मुख भुजा। तो किसका सम्मुख भुजा? इस आर का। तो इस आर का सम्मुख भुजा क्या है? ये सामने वाला पी क्यू। तो ये लिख दिए पी क्यू। ठीक, अब बिठा देते हैं। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। फिर क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। फिर पी क्यू का मान फिर से 12 सेंटीमीटर। सेम में से सेम घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए भिन्न जोड़ करके ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का लघुत्तम 12, 12 कट जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर। लघुत्तम निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 में से 5 गया तो 0 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 12 से भाग देंगे 0 में तो 0। आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का मान दे दिया है 3/4, तो निकालना क्या है? कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करें। परिकलित करें का मतलब होता है ज्ञात करें, निकालें। तो सबसे पहले लिख लेंगे साइन ए बराबर, देखिए सबसे पहले लिख लेंगे साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, साइन ए बराबर 3/4। अब ध्यान से देखिए, साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? P/H। क्लियर है? आप चित्र बनाना चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, मतलब P है 3 और H है 4। क्लियर है? तो मिसिंग कौन सा है? B, बेस, आधार जो है वो मिसिंग है। ठीक, आधार हम लोग निकाल लेंगे, सबसे पहले B निकाल लेंगे। क्लियर है? तो B बराबर क्या होता है? आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण कितना है? 4, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो रूट अंडर 16 में से 9 गया तो कितना? 7। तो रूट अंडर 7, 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए हमने 7 को 7 ही छोड़ दिया, रूट में ही छोड़ दिया। अब बोल रहा है कि किसका मान ज्ञात करना है? कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे इसलिए कॉस ए बराबर, कॉस ए का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा का सूत्र होता है B/H। B/H। ठीक, तो B हमने कितना निकाला? रूट 7। और H का मतलब क्या होता है? कर्ण। कर्ण कितना है? 4। ये निकल गया आंसर। और बोल रहा है कि tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा का मान कितना होता है? P/B। तो P मतलब कितना दिया हुआ है? 3, और B कितना निकाले हैं हम? रूट 7। तो ये दोनों आंसर निकल गया अपना। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर कितना है? 8। क्लियर है? अब देखिए cot A का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, समीकरण बनाना आपने सीखा है। उधर 8 है, 15 गुना में है तो 15 किस में चला जाएगा? भाग में। क्लियर है? तो cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? B/P, बेस बट्टा परपेंडिकुलर, आधार बट्टा लंब। तो ये जो आधार कितना हो गया? 8 और लंब कितना हो गया? 15। मतलब मिसिंग क्या है? H, कर्ण मिसिंग है। तो हम यहाँ पर H निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है? तो हो जाएगा रूट अंडर लंब कितना दिया हुआ है? ये देखिए, इसके सामने वाला ये होगा और इसके सामने वाला ये होगा। तो P है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225,
और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64, तो हो जाएगा रूट अंडर 25 और 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 2 8 और 2 289, और 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 गुने 17, तो 2 2 17 में से वो 17 निकाल लेंगे, 17 हो गया, कर्ण मेरा निकल गया 17। क्लियर है। अब बोल रहा है इसमें किसका मान निकालने के लिए, तीनों भुजा सबसे पहले ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम फोकस किस पे करते हैं, तीनों त्रिभुज का तीनों भुजा निकालने पर। अगर आपका त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया तब तो क्वेश्चन में बस बिठा देना है, फॉर्मूला याद ही है, छोटा सा फॉर्मूला है, बिठा दीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। साइन ए और सेक ए का मान हमको निकालना है, तो साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, तो पी देखिए कितना था, ये पी का मान हो गया 15, एच मतलब कर्ण हमने कितना निकाला है 17, तो 15 बट्टा 17 हो गया आंसर। और उसके बाद और किस चीज़ का है, सेक ए का मान, तो सेक ए का मान यहाँ पे लिख देते हैं, सेक थीटा का मान कितना होता है, एच बट्टा बी, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का होता है बी बट्टा एच, तो सेक थीटा का होगा एच बट्टा बी, तो एच हमने कितना निकाला 17, और बी मतलब आधार, बी के सामने में 8 है तो 8, ये हमारा। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको साफ कर देते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो देखिए ध्यान से। क्या है, बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 है। सेक थीटा का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13 बट्टा 12। ठीक है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बट्टा एच, तो सेक थीटा का सूत्र होगा एच बट्टा बी, मतलब कर्ण बट्टा आधार। तो दो भुजा हमारा निकल गया, कर्ण हमको पता चल गया 13 है और आधार पता चल गया कितना है 12 है, मतलब एच बराबर 13 और आधार बराबर 12। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से लंब निकाल लेंगे पी। क्लियर है। तो लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर है। तो हो जाएगा रूट अंडर, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार का मान दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखिए तीनों भुजा मेरा निकल गया, सबसे पहला काम है तीनों भुजा निकालने। ठीक है। अब बोल रहा है कि ऐसा हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा तो दिया ही हुआ है तो सेक थीटा नहीं निकालेंगे, कॉट थीटा। क्लियर है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बट्टा एच, कॉस थीटा होता है बी बट्टा एच, टेन थीटा होता है पी बट्टा बी। आप खुद बना सकते हैं तो खुद बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, भगा दीजिए, आप बना लीजिए। ठीक है। नहीं बना सकते हैं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। और कॉट थीटा का हो जाएगा बी बट्टा पी। क्लियर है। तो पी कितना है 5 और एच कितना है, एच कितना है 13, फिर बी आधार कितना है 12, एच कितना है 13, फिर पी बट्टा बी टेन थीटा का, तो पी कितना है निकाले हैं 5, फिर बी आधार कितना है 12, फिर एच कितना है 13, पी मतलब लंब कितना है आ गया 5, और फिर आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। ये देखिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल दिए। अब देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसको मिटा देते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। ठीक। छठा क्वेश्चन देखिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए और कॉस बी जो है वो बराबर है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी भी बराबर होगा। यहाँ पर समकोण का चर्चा नहीं है। ठीक है। तो हम लोग भी समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे, समकोण का चर्चा रहेगा तब ना समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण का चर्चा है ही नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे।
चलिए एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, लिखा हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कहाँ गया रे, हाँ, और इसको नाम दे देते हैं सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब खींचेंगे, इस पर एक हमने क्या किया, लंब खींच दिया, क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज का तो काम चलेगा नहीं, तो न्यून कोण बना लिए जिसमें ए और बी न्यून कोण दे दिए और यहाँ पर लंब खींच दिए, इसका नाम दे दिए डी। क्लियर है। और बोल रहा है जो कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, मतलब कॉस थीटा कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बस थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस थीटा का सूत्र हमको आपको अब याद हो चुका होगा, ठीक है, नहीं याद हुआ है तो अच्छे से याद कर लीजिए। कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बट्टा एच, मतलब बी मतलब संलग्न भुजा बट्टा कर्ण, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर ए है ना, ये कोण ए है, तो कॉस ए का मान हम यहाँ से देखेंगे, ठीक। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कॉस ए का सूत्र क्या होगा, ये आधार हो गया, संलग्न भुजा ये हो गया ए डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बट्टा बी बट्टा एच होता है, एच मतलब कर्ण। तो इस त्रिभुज के लिए ए से देखने पर कर्ण ये कहलाएगा, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण का नाम है ए सी, तो यहाँ पर हम लिख दिए ए सी बराबर। अब है कॉस बी, तो बी से जाके देखिए, बी यहाँ पर है तो हम यहाँ पे आके देखेंगे बी से, फॉर्मूला वही रहेगा बी बट्टा एच, ठीक, आधार बट्टा कर्ण। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये वाला आधार हो जाएगा, बी डी हो गया मेरा आधार, तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी आधार बट्टा कर्ण। तो ये जो बी सी है ये कर्ण हो जाएगा, बी सी आधार बट्टा कर्ण, ठीक। तो ये जो बराबर दिया हुआ था, इससे हमने इसको बराबर निकाल लिया कि ये दोनों बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये और ये बराबर है, और ये भी जो है वो किसी संख्या मान लीजिए के इसके बराबर है, मान लेते हैं कि माना कि ये के बराबर है और ये भी कोई संख्या के है जिसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए डी बट्टा ए सी बराबर कितना, के। फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी डी बट्टा बी सी बराबर कितना, के। ये बराबर के, ये बराबर के, लिख दिया हमने। के नीचे में कुछ नहीं है तो एक डाल दीजिए और कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो एक को ए डी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी, और के को ए सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के गुने ए सी, ठीक। और एक को बी डी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी डी, और के को बी सी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, के गुने बी सी। ये हमने ए डी का मान निकाल लिया है और हमने बी डी का भी मान हमने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक। अब हम आएंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में और त्रिभुज सी बी डी में या सी डी बी में। त्रिभुज ए डी सी में तथा त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी डी सी, ये दोनों समकोण त्रिभुज में। इस दोनों समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा, पहले त्रिभुज एक ही त्रिभुज में लेते हैं, हटाइए। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी इस त्रिभुज में ये लंब बराबर सी डी बराबर, सी डी बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, या लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी स्क्वायर माइनस आधार, आधार क्या है, ए डी है, आधार स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का जो स्क्वायर है, तो ए डी का तो मान हम निकाल चुके हैं वहाँ पर, तो ए डी के बदले में हम यहाँ पर लिख सकते हैं के इंटू ए सी, के इंटू ए सी हमने लिख दिया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ए डी का स्क्वायर है तो ए डी का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या निकल गया, ए सी स्क्वायर माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर।
बस इसको अभी यहीं पर छोड़ देना है। ये हमने सी डी का स्क्वायर किस में निकाला, त्रिभुज ए डी सी में निकाला। अब हम फिर से पुनः त्रिभुज, अब इस बगल वाले त्रिभुज में बी डी सी में निकालेंगे, त्रिभुज बी डी सी में फिर से यही निकालना है, लंब ही निकालना है, लंब बराबर सी डी बराबर, क्योंकि ये जो लंब है ये इस त्रिभुज का भी लंब है और इस त्रिभुज का भी लंब है, दोनों का लंब है, तो दोनों में हम वो लंब निकालने हैं। फिर से लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर, लेकिन इस बार जो है कर्ण ये हो जाएगा, बी सी हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी हो जाएगा आधार, आधार स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए बी सी स्क्वायर माइनस आधार बी डी का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर के बी सी, कौन बनेगा करोड़पति, वो नहीं होगा, के गुने बी सी, इसका स्क्वायर, क्योंकि बी डी का स्क्वायर है तो बी डी का जो वैल्यू है उसका भी ना स्क्वायर होगा। तो चलिए उसके बाद है बी सी स्क्वायर माइनस, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का भी स्क्वायर हो जाएगा और बी सी का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो सी डी का जो वैल्यू है वो हमने दो बार निकाला है, एक बार यहाँ भी सी डी स्क्वायर निकाले तो यहाँ पर ये वाला आंसर आया है, एक बार यहाँ पर सी डी स्क्वायर निकाले हैं तो एक बार ये वाला आंसर, लेकिन निकाले तो हैं दोनों में सी डी स्क्वायर ही नहीं निकाले हैं, तो यहाँ पर हम उसके आगे इधर बना देते हैं। इसलिए देखिए दोनों तरफ तो सी डी स्क्वायर ही है, तो इसका मतलब सी डी का जो मान होगा, सी डी स्क्वायर का मान दोनों में बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ सी डी है तो सी डी का मान, इसलिए दोनों सी डी का मान क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो इसमें सी डी का जो वैल्यू निकला है ए सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर, ये जो सी डी का वैल्यू निकला है ये बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दोनों तरफ हमने बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेने आता होगा आप लोगों को, तो हम क्या करते हैं इस दोनों में से ए सी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो इसमें से ए सी स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, माइनस ए सी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, के स्क्वायर, यहाँ पर ये बच गया। अब इधर देखिए दोनों में बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बी सी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर इनटू में है गुना में, बी सी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, के स्क्वायर। ये देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 1 माइनस के स्क्वायर इधर गुना में है तो ये इधर जाएगा भाग में, तो ये भी गुना में है, ये गया भाग में तो कट जाएगा दोनों, तो इधर क्या बचा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या बचा, बी सी स्क्वायर। मतलब ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर अगर बराबर है तो इसका मतलब ए सी और बी सी भी बराबर होगा। जब दोनों का वर्ग बराबर है तो बिना वर्ग भी ना बराबर होगा, तो ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बराबर है तो ए सी बी सी भी बराबर होगा। तो अब इस त्रिभुज में आके देखिए, अगर ए सी और बी सी बराबर है, शुरू में ही मैंने बताया था आपको, पहला जो वीडियो आपने देखा था फॉर्मूला वाला, उसी में हमने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उस दोनों भुजा के सामने का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में देखिए कि ए सी और बी सी क्या हो गया, बराबर। ए सी मतलब ये भुजा, बी सी मतलब ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस दोनों के सामने का जो कोण होगा, इसके सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सामने जो भुजाएं बराबर होती है उसके कोण, सामने का कोण भी बराबर होता है, इसलिए कोण ए और कोण बी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। ये लिख दिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। या समद्विबाहु नहीं भी लिखेंगे तो सीधा लिख देंगे त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, बराबर। ये हमारा हो गया सिद्ध, यही हमें प्रूव करना था। समझ गए? फिर से देख लीजिए एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है।
7 नंबर क्वेश्चन को हम एकदम आसानी से बना सकते हैं, इतने जगह में बना सकते हैं, लेकिन हम उतनी जगह में बनाएंगे नहीं, वो हम बनाएंगे अगले चैप्टर में जब बताएंगे तब। इस चैप्टर में इसी चैप्टर के बेस पर बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए परीक्षा में पूछेगा तो फिर वही छोटा सा बनाना है। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, क्लियर है। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b/p आधार बट्टा लंब। तो इसमें छोर कौन सा दिया, h छोड़ दिया है, h नहीं दिया हुआ है तो h हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले हम तीनों भुजा निकालेंगे, ठीक। तब कोई भी कुछ भी देगा बनाने के लिए तुरंत बना लेंगे। तो तीनों भुजा निकालने के लिए 2 भुजा दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 7 और लंब दिया हुआ है 8। तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंडर 88 64 और 7 7 49, तो रूट अंडर 113, बस रूट अंडर 113। 113 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है, रूट में ही छोड़ देना है इसको, ठीक। अब हमको इसमें 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये बताइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। या तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फार्मूला पे तोड़ देंगे और उसके बाद बना लेंगे, लेकिन उसको ऐसे बनाना नहीं है, वो अगले चैप्टर में बनाएंगे उसको फार्मूला पे तोड़ के। अभी हम डायरेक्ट जस का तस बिठाएंगे, इसी पे बिठाएंगे। देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/h इंटू 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/h फिर से बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस b/h इंटू 1 माइनस b/h, क्लियर है। इसके बाद देखिए अब हम बिठाएंगे इसमें, तो 1 प्लस ये जो p/h है मतलब लंब बट्टा कर्ण, तो p कितना है 8, h हमने निकाला कितना है रूट अंडर 113 बट्टा, और है यहाँ पर इंटू में 1 माइनस 8 बट्टा रूट 113 बट्टा 1 प्लस b/h, तो b मतलब आधार कितना है 7, h कितना है कर्ण कितना है 113 रूट अंडर 113, फिर हो गया 1 माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113, ये हो गया। अब देखिए ऊपर में गुना कर देंगे दोनों को, तो ये तो फॉर्मूला पे बैठ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो या तो इसको गुना करिए ऐसे सीधा सीधी, नहीं तो सीधा सूत्र पे बिठा दीजिए। तो बिठा ही देते हैं इसको, a प्लस बी, ये हो गया a, इसको मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b के बदले में हम क्या लिखेंगे 8 बट्टा रूट अंडर 113 बट्टा, फिर यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा सीधी हो गया। अब देखिए ऊपर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 64 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा, रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो रूट हट जाता है 113 बट्टा, नीचे में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और बट्टा रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 113 का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, हो जाएगा 113, क्लियर है। अब देखिए ऊपर में भिन्न घटाव कर लेंगे, ठीक, ऊपर में भिन्न घटाव कर लेते हैं। भिन्न घटाव करने तो आता है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, जगह दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे घटा देते हैं, 1 और 113 का लघुत्तम 113 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 113, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 कट जाएगा 64। भिन्न घटाव तो आप लोगों का आता ही होगा, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसका हो जाएगा 113 माइनस 49, ये हो गया। इसको नीचे में सॉल्व करते हैं
तो ऊपर में 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, ये 49 हो गया बट्टा 113 बट्टा 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बट्टा 113। 113 सबसे नीचे में तो सबसे ऊपर में चला जाएगा तो हो गया 49 गुने 113 बट्टा ये बीच में चला जाएगा 113 गुने 64। क्लियर है, 113 113 कट जाएगा, अब ये नहीं कटेगा तो हो गया 49 बट्टा 64। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है। अब आते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कॉट थीटा बराबर सूत्र हमने लिखा है b बट्टा पी। ठीक, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो b बट्टा पी। तो b का मान कितना है 7 और p का मान कितना है 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए कॉट का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है। अब देखिए हमने अभी बताया कि इसी सवाल को हम छोटे इतने दूर में बना देंगे, तो कैसे बना देंगे वो देख लीजिए, यहाँ पर यहीं पर देख लीजिए छोटे से जगह में कैसे बना देंगे इसी सवाल को। ये क्या था क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा था नीचे में। ये देखिए ऊपर में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठा हुआ है फॉर्मूला पे। 9th में आपने अच्छे से सीखा होगा सूत्र पे बिठाना, नहीं आता है तो लाइव क्लास में बोलिएगा, हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर यहाँ भी हो जाएगा ए के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले हम क्या कर रहे हैं, इसी को तोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हमने कल लिखाया था, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों को मिला के हम यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर आ गया। हमने इसी को तोड़ दिया है, अब सीधा इस कॉट थीटा के फॉर्मूला पे बिठा देंगे b बट्टा पी इसका स्क्वायर, तो 7 बट्टा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये सूत्र सीधा निकल गया। इतना जो हम भिन्न जोड़ भिन्न घटाव किए हैं इतना नहीं करना पड़ेगा, इसी को हमने पहले तोड़ दिया और जो आया उस पर बिठा दिया। लेकिन ये इस चैप्टर का नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, इसलिए इस फॉर्मूला पे सवाल इस चैप्टर में हम लोग नहीं बनाएंगे। हमने जैसे इसमें ये वाला जो हमने बताया है, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और इसको देखिए और इसको बनाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है कि 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 4 बट्टा 3, क्योंकि 3 गुना में तो 3 गया भाग में। अब कॉट थीटा बराबर सूत्र रहता है b बट्टा पी, मतलब b के सामने में 4 और p के सामने में 3। b और p का तो मान हमें पता चल गया, लेकिन हमें तीसरा भुजा h का मान नहीं पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h मतलब कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर लंब कितना है 3 स्क्वायर, आधार कितना है 4 स्क्वायर, तो हो गया रूट अंडर 3 3 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। h निकल गया। अब देखिए तो बोल रहा है जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, जांच करना है, क्या जांच करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों तरफ जो है ये बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम मान रखते जाएंगे और हम चेक करते जाएंगे कि बराबर है या नहीं। सबका सूत्र हमको पता ही है। देखिए 1 माइनस
टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बट्टा बी, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन थीटा का फिर सूत्र वही होगा 1 P बट्टा बी, फिर इसका स्क्वायर कर दिए, तो लेफ्ट साइड का सूत्र बिठा दिए। अभी अंक भी बिठाएंगे इसके बाद। अब देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बट्टा एच, तो बी बट्टा एच का स्क्वायर। साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच लिख के स्क्वायर कर दिए। क्लियर है। आप देखिए इस तरफ 1 माइनस पी बट्टा बी, लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3, तो 3 बट्टा आधार कितना दिया हुआ है 4, 4 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर बट्टा 1 प्लस पी स्क्वायर, तो पी कितना दिया हुआ है 3, अब बट्टा बी कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर इस तरह से लिखने से बढ़िया है कि दोनों को घेर के स्क्वायर कर दीजिए, बात बराबर ही है, ठीक। या दोनों के ऊपर में स्क्वायर लिखिए या घेर के एक ही बार स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ भी बिठा देते हैं, बी मतलब आधार कितना दिया हुआ है 4, एच निकाले हैं हम 5, इसमें गलती नहीं करना, इसमें गलती कीजिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। फिर पी बट्टा एच है तो पी कितना निकाले हैं 3 बट्टा एच कितना निकाले हैं 5, इसका हो गया स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, बराबर। अब इधर देखिए 4 का स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बट्टा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बट्टा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इधर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करना है, भिन्न घटाव करना है। अब देखिए इसके नीचे में 1 डालिए, फिर एलसीएम निकालिए। इससे बढ़िया आइडिया मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एक ही संख्या है, पूर्णांक है, मतलब इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो जिस तरह से आप पूर्णांक तोड़ते हैं ना उसी तरह से तोड़ दीजिए, सीधा हो जाएगा। लघुत्तम और गुणोत्तम नहीं निकालना पड़ेगा, भिन्न जोड़ टाइप का नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा बन जाएगा। देखिए इस तरह से 16 का 16, इसको गुना कीजिए, 16 का 16, इसमें से सीधा 9 घटा दीजिए, तो 16 का 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, बट्टा नीचे में कितना है 16, निकल गया उसका भिन्न घटाव एक ही बार में निकल गया। ठीक, फिर है बट्टा, तो फिर बट्टा कर दिए। अब इसका फिर 16 का 16, इसमें प्लस है तो प्लस कर देंगे 9 को, 16 का 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, हो गया 25 बट्टा 16। नहीं तो बच्चे की तरह इसके नीचे में 1 डालिए, फिर भिन्न जोड़ कीजिए, इसके नीचे में 1 डालिए, फिर इस तरह से एलसीएम। उससे बढ़िया है ये वाला सिस्टम, सीधा आप पूर्णांक तोड़ने की तरह कर सकते हैं। अब राइट साइड में देखिए क्या है, राइट साइड में तो निकालना पड़ेगा। 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 25, 25 से 25 तो 16 का 16, माइनस 25 से 25 तो 9 का 9। राइट साइड में भी करते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी करते जा रहे हैं, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर आ गया तो लिख देंगे हाँ, नहीं आया तो लिख देंगे नहीं। यही ना पूछ रहा है कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं। अब देखिए ये 16 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, ये बीच वाला बीच में जाएगा गुना में, तो 16 को 7 से गुना करेंगे तो इसी को लिखेंगे 7 गुने 16, इसको लिखेंगे 25 गुने 16। राइट का कैलकुलेशन कीजिए दाहिने साइड का, तो 16 में से 9 गया तो 7 बट्टा 25। लेफ्ट में एक कैलकुलेशन और बचा, देखिए 16 कट जाएगा तो लेफ्ट में क्या बचा 7 बट्टा 25, राइट में क्या बचा 7 बट्टा 25। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया तो लिख देंगे हाँ दोनों तरफ बराबर है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। जो समकोण रहेगा उसको हम वहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। B समकोण है तो B को यहाँ पे लिखेंगे। A और C आप जहाँ पे मन हो, यहाँ पर A और यहाँ पर C है, यहाँ पर A और यहाँ पर C लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। B समकोण है, खाली B को यहाँ पे लिखना है, B को दूसरी जगह लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब इसमें है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर है 1/√3। तो tan थीटा का सूत्र हमने लिखाया था P/B। P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब, मतलब सम्मुख भुजा, और B का मतलब होता है संलग्न भुजा। किसका सम्मुख और किसका संलग्न, तो ये जहाँ पर जो
एंगल दिया रहेगा उसका। तो ए का सम्मुख भुजा, तो ए पर जाइए आप, तो ए का सामने वाला भुजा क्या है, BC। तो ये जो लिखा हुआ है इसी को हम लिख सकते हैं BC बट्टा, ये जो संलग्न है किसका संलग्न, आधार ए का संलग्न, तो ए में संलग्न भुजा ये है AB, और AC तो कर्ण है, ये कभी सम्मुख और संलग्न भुजा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ए का जो संलग्न भुजा है ये AB है, और ए का सम्मुख भुजा क्या है, BC है, ठीक है। तो यहाँ पर संलग्न भुजा आधार के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। अब देखिए BC के सामने में कितना है, 1 है, तो BC का मान कितना हो गया, 1। रेशियो में आप 1x भी लिख सकते हैं या सीधा 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB के सामने में कितना है, √3, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, √3। अब देखिए 2 भुजा तो हमें निकल गया, अब हमें तीसरा भुजा निकालना है AC। तीनों भुजा निकालने के बाद ही हम सवाल बनाएंगे। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर, तो हो जाएगा √अंडर लंब है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार है 1, तो 1 का स्क्वायर। इस दोनों में से इसको भी लंब बोल सकते हैं, इसको भी लंब बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी लंब होगा, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। C से देखेंगे तो ये लंब है, A से देखेंगे तो ये लंब है। सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। C के लिए AB लंब है और BC संलग्न भुजा है मतलब आधार है। A के लिए BC लंब है मतलब BC सम्मुख भुजा हो गया, और ये जो AB है वो संलग्न भुजा आधार हुआ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए √अंडर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3। √3 का स्क्वायर होता है √9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो हो जाएगा √अंडर 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये जो तीसरा भुजा है ये कितना निकलेगा मेरा, 2। तीनों भुजा निकल गया। जब तीनों भुजा निकल गया तब हम यहाँ पर सवाल में इसको फिट कर देंगे। सवाल पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका मान निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C का मान निकालना है, ठीक है। देखिए sin A cos C का मतलब क्या होगा, sin A गुने cos C और cos A गुने sin C, दोनों को जोड़ देना है। तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है, P बट्टा H मतलब परपेंडिकुलर लंब बट्टा कर्ण, ठीक। sin थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मतलब सम्मुख भुजा, तो A का यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो A का सम्मुख भुजा क्या हुआ, BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बट्टा कर्ण, तो कर्ण का नाम फिक्स है AC। फिर यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, नहीं भी है तो गुना का मान लेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो गुने cos C, तो cos थीटा का सूत्र होता है B बट्टा H मतलब आधार बट्टा कर्ण। आधार का मतलब संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा, यहाँ पर C लिखा हुआ है, तो C का संलग्न भुजा क्या होगा, BC होगा। AB तो सम्मुख भुजा हो गया, तो संलग्न भुजा मतलब BC, और बट्टा कर्ण होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है, ये AC है कर्ण, क्लियर है। प्लस है तो प्लस cos A, फिर cos थीटा है तो cos थीटा का सूत्र वही आधार बट्टा कर्ण, तो आधार मतलब संलग्न भुजा, संलग्न किसका, A का, तो A का संलग्न भुजा क्या होगा AB बट्टा कर्ण कितना है AC गुने sin थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण P बट्टा H, तो C का सम्मुख भुजा क्या होगा AB, C है यहाँ पर बट्टा कर्ण AB, कर्ण तो फिक्स है AC है। अब वैल्यू बिठा देना है, पुट कर देना है। BC का मान है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, बट्टा AC का मान है 2, 2 लिख दिए, गुना BC का मान है फिर 1, AC का मान है 2, प्लस AB का मान है √3, AC का मान है 2, गुने फिर AB का मान है √3, AC का मान है 2, रख दिया। अब देखिए गुना, इस दोनों का भिन्न गुना होगा और इस दोनों का भिन्न गुना होगा। भिन्न गुना आता है आपको, कोना कोनी ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, ऊपर में लिख देंगे 2 दूना 4 नीचे में हो गया, यहाँ पे प्लस है। √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, √9 का मतलब 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और नीचे में कितना हो जाएगा 4। अब भिन्न जोड़ निकाल लीजिए, 4 4 का लघुत्तम 4 और 4 1 4, 3 1 3, 3 1 4 बट्टा 4, तो 4 1 4 कितना हो गया, 1 आंसर हो गया इसका। ये पहला क्वेश्चन था। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा में है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब आपको समझ में आ गया होगा, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा
कर्ण बी बट्टा एच, तो ए का आधार ए का संलग्न भुजा ये होगा ए बी बट्टा कर्ण ए सी गुने कॉस सी, तो सी का संलग्न भुजा बी सी बट्टा ए सी माइनस साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, तो ए का लंब मतलब ए का सम्मुख भुजा होगा बी सी बट्टा कर्ण है ए सी गुने साइन थीटा का फिर वही, लेकिन सी के सामने वाला इस बार होगा सम्मुख भुजा ए बी बट्टा ए सी। अब मान बिठा देना है, ए बी का मान है √3, ए सी का मान है 2 गुने बी सी का मान है 1, ए सी का मान है 2 माइनस बी सी का मान 1, ए सी का मान 2, ए बी का मान √3 और ए सी का मान 2। √3 को अब इस दोनों का भिन्न गुना, इस दोनों का भिन्न गुना होगा, √3 का एक और एक को गुना करेंगे √3 बट्टा 4 माइनस √3 बट्टा 4, 4 4 का लघुत्तम 4, 4 एकान 4 √3, 4 एकान 4 एक तिया 3, √3 है √3 में से √3 माइनस होगा तो 0 बट्टा कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग देंगे 0 में तो 0, ठीक, तो इसका मान कितना आ गया 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, ठीक, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू आर। क्यू बोल रहा है क्यू समकोण है, तो हमको क्यू को यहाँ पे लिखना है जहाँ पे समकोण बनता है वहाँ पे, और पी और आर बचा, त्रिभुज पी क्यू आर है तो पी क्यू आर होगा, क्यू यहाँ पे लिख दिया, पी और आर को दूसरे जगह, यहाँ भी पी लिख सकते हैं यहाँ भी आर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पी क्यू की लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो मान निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। चलिए तो पहले तो हमें तीनों भुजा निकालना पड़ेगा, तो तीनों भुजा तो यहाँ से नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से हम पी आर का मान निकाल सकते हैं, पी आर का मान निकल जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ये क्यू आर इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा माइनस में, समीकरण सॉल्व करने आपको आता होगा, तो पी आर बराबर ये निकल गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो पी आर का मान 1 हम यहाँ से निकाल लिए, और 1 जो है पी आर का मान हम इसी त्रिभुज से निकाल लेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर बराबर, या ऐसे लिख देंगे त्रिभुज, इस तरह से लिख देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो त्रिभुज दिया हुआ है उसमें पी आर बराबर क्या होगा, तो पी आर क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, इधर स्क्वायर नहीं देंगे तब ना, इधर रूट देना पड़ेगा, इधर स्क्वायर दे दिए तो इधर तो रूट नहीं देना पड़ेगा फिर, इसलिए इधर रूट नहीं दिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान है क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो पी आर का स्क्वायर है, तो पी आर का तो मान हम यहाँ पे निकाले हैं, पी क्यू माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो इस पी आर के बदले में हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, ठीक। और पी आर का स्क्वायर है तो पी आर का जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये भी तो पी आर ही है, पी आर का मान है, तो पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का जो मान है उसका स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये जो मान हमने लिखा है, ये मान कहाँ से लिखा है हमने, समीकरण 1 से लिखा है। अब देखिए बराबर में क्या है, पी क्यू का स्क्वायर है, तो पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस क्या है क्यू आर का स्क्वायर, तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर है। 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, दोनों का मिला के होल स्क्वायर हुआ, तो ये कौन से फॉर्मूला पे बैठ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको गुना कर लेना है, नहीं तो इसको 2 बार गुना कीजिए, यही आसान होता है गुना करना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसी को 2 बार गुना करना हो इस फॉर्मूला पे जो बैठा हो तो इसको इसी तरह से गुना करना है, इस पर बिठा देते हैं। तो ए का मान है कितना 25, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस है 2ab मतलब 2 गुने ए, ये हुआ ए और ये हुआ बी, तो ए के जगह पे 25 गुने बी, तो बी के जगह पे कितना हो जाएगा क्यू आर, तो ये हो गया 2ab और प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है क्यू आर, तो यहाँ पर हम क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। अब बराबर के उधर देखिए
5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक। और क्या है क्यू आर स्क्वायर है तो फिर लिख दिए क्यू आर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर सब एक ही बार लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस इस तीनों को गुना करेंगे तो 25 दूना 50 क्यू आर हो जाएगा, 50 क्यू आर, ठीक। और कितना है क्यू आर स्क्वायर है, उधर भी क्यू आर स्क्वायर है, उसको इधर ले आते हैं, क्यू आर स्क्वायर को माइनस में आ जाएगा, उधर प्लस में है तो बराबर की इधर माइनस में, और उधर कितना बचा 25 बचा। ये देखिए क्यू आर स्क्वायर में से क्यू आर स्क्वायर माइनस हुआ तो 0। अब देखिए इधर क्या रखेंगे -50 क्यू आर को इधर रख लेंगे, उधर है 25। और अगर आपको समीकरण ये छोटा छोटा समीकरण अगर बनाने नहीं आता है तो पहले वो सीख लीजिए, लाइव में आप हमको बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। 625 इधर प्लस में है तो 625 इधर चला जाएगा माइनस में, तो इधर बचा -50 क्यू आर, और उधर 25 में से 625 नहीं माइनस होगा तो 625 में से 25 माइनस कर देते हैं और माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह होता है। तो कितना बच गया 600। अब देखिए ये जो -50 इधर गुना में है क्यू आर के साथ, तो वो -50 उधर 600 है, और ये जो -50 है ये चला जाएगा भाग में, क्योंकि -50 क्यू आर के साथ गुना में था। भाग देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60। तो क्यू आर का मान निकल गया मेरा कितना 12 सेंटीमीटर, ये भुजा निकल गया। अब हमको कौन सा भुजा निकालना है पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना देते हैं, तो पी आर का मान समीकरण 1 से लिख लेते हैं। पी आर का मान यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का मान निकाले हैं 12, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा ये भुजा। तीनों भुजा हमारा निकल गया। अब तीनों भुजा निकल गया तब तो क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन पी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस पी का मान ज्ञात कीजिए, टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। जो बोलेगा निकालने के लिए वो हम निकाल लेंगे तुरंत में। फार्मूला हमको पता है, साइन थीटा का सूत्र होता है P बट्टा H। P का मतलब होता है लंब, लंब मतलब सम्मुख भुजा। किसका सम्मुख भुजा, यहाँ पे P है तो P का सम्मुख भुजा, तो P का सम्मुख भुजा क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर बट्टा क्या है H मतलब कर्ण, कर्ण तो फिक्स है पी आर। क्यू आर का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। अब क्यू पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 12 बट्टा 13 आंसर हो गया। अब आते हैं कॉस पी, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार मतलब क्या होता है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब किसका, पी का। पी में जो संलग्न है, जो पी में सटा हुआ भुजा है, ये पी है। पी में सटा हुआ भुजा ये है, ये तो कर्ण है, ये संलग्न भुजा नहीं हो सकता, आधार नहीं हो सकता है कभी। ये हुआ संलग्न भुजा क्या पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, और बट्टा कर्ण है तो कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, तो यहाँ पे लिख दिए पी आर। पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर बट्टा पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5 बट्टा 13 हो गया आंसर। अब आते हैं टेन पी, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, पी बट्टा बी। लंब का मतलब सम्मुख भुजा, इस पी का सम्मुख भुजा, तो पी के सामने में क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर बट्टा आधार मतलब संलग्न भुजा, तो पी का संलग्न भुजा ये होगा पी क्यू, तो लिख दिए पी क्यू। पी क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 12 बट्टा 5 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोल रहा है कि सत्य और असत्य कथन की पहचान करें, कौन सा लाइन सही है और कौन सा लाइन गलत है। पहला है कि tan a का मान हमेशा सदैव 1 से कम होता है, ये बात सही है कि गलत है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई एक त्रिभुज लें जिसमें एक समकोण दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम A और इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, इसमें तीनों भुजा अगर हम ज्ञात करें तो मान लीजिए ये 3 है और ये भुजा 4 है और ये भुजा कितना है 5 है, तो बोल रहा है tan a का मान मतलब tan थीटा का मान जो होगा, तो इसमें हम tan a का मान अगर हम निकालें तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब मतलब सम्मुख भुजा, तो a का सम्मुख भुजा कितना है 4 है, आधार कितना है ए बी है 3 है, ये तो कर्ण हो गया ना, ये कर्ण है। तो यहाँ पर tan a का जो मान निकला है वो निकला है 4 बट्टा 3, तो
तो क्या ये जो मान है वो 1 से कम है? क्या है, 1 से कम है कि ज़्यादा है? तो ऊपर में अगर ज़्यादा रहेगा और नीचे में अगर कम होता है तो वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर आप 3 से भाग देंगे 4 में तो 3 एकम 3, फिर शेष कितना बच गया 1, फिर दशमलव, फिर 0, तो 3 तिया 9, फिर शेष तो 1.3, तो ये तो 1 से ज़्यादा हुआ ना। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। गलत बोला है, तो ये लाइन क्या है? गलत है, ये लाइन असत्य है, तो इसमें क्या लिख देंगे? असत्य। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा बोल रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है क्या? देखिए, सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर 12/5, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है h/b, कॉस थीटा का उल्टा, मतलब h हो गया 12 और b आधार कितना हो गया 5। तो यहाँ पर हम कर्ण मान लेते हैं 12 और आधार मान लेते हैं कितना 5, लेकिन यहाँ पर हम a लिखे हैं तो a का जो आधार होगा संलग्न भुजा, ये तो ये होगा ना, तो यहाँ पर 5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये जो लिखा हुआ है ये सही है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये जो आधार होगा BC होगा, ये जो आधार होगा वो कितना होना चाहिए? तो आधार यहाँ पर निकाल लीजिए, BC बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण है 12 तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो रूट अंडर 119। अगर ये 119 है रूट अंडर में, रूट अंडर 119 है, तब ये सेक ए का मान ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये रूट अंडर 119 नहीं है तो फिर तीनों भुजा चेंज हो जाएगा, उसका एक भुजा चेंज होगा तो तीनों चेंज हो जाएगा और अगर तीनों चेंज हो गया तो फिर वो मान नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये हो सकता है। लेकिन यहीं पर अगर ये लिख देता कि क्या साइन ए का मान 12/5 हो सकता है? बताइए, साइन ए का मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये हो सकता है, तो ये हम ऐसे पता कर लेंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/H होता है, मतलब लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो नीचे वाला कर्ण हो गया, ऊपर वाला लंब हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लंब है ये 12 है और कर्ण 5 है, लेकिन हमें क्या पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। इस तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। ठीक, इस दोनों से बड़ा होगा किसी भी परिस्थिति में, लेकिन यहाँ पर जो कर्ण है वो तो लंब से छोटा हो गया, तो ये सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकता कि साइन थीटा का मान कभी भी कुछ भी किसी भी परिस्थिति में 12/5 होगा, क्योंकि नीचे में कर्ण है और कर्ण का वैल्यू ऊपर वाले से लंब से कम है, इसलिए यह मान कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये जो कॉस ए है ये किसका संक्षिप्त रूप है? आपको याद होगा कॉस ए जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप, कोसाइन ए। ठीक, कोसाइन का शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं कॉस। यहाँ पर कोसेकेंट का बोल रहा है, तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस नहीं है। कोसेकेंट जो होता है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक थीटा। ठीक, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस। तो ये लाइन गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? असत्य। ठीक, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा में है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये जो कॉट ए होता है, ये जो हम कॉट ए लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या? कॉट गुने ए नहीं, कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए नहीं होता। ये जो कॉट ए का मतलब क्या होता है? इस ए का कोई एंगल ए है जिसका अनुपात हम लोग कॉट को लेकर के करते हैं, जिसका अनुपात हम कॉट के हिसाब से जिसका अनुपात निकालते हैं, कॉट थीटा के हिसाब से। ठीक, ये जो कॉट होता है ये बी और पी का अनुपात होता है। किस सापेक्ष में? कोण ए के सापेक्ष में। कोण ए से देखते हुए जब हम बी और पी का अनुपात निकालते हैं तब उसको कॉट ए बोला जाता है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है कॉट ए। ये लाइन गलत है। ठीक है, इसमें भी लिख देना है असत्य। पांचवा है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है।
साइन थीटा जो है ये 4/3 हो सकता है। अभी हमने बता दिया आपको ये क्वेश्चन। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/H, लंब बट्टा कर्ण। ठीक, तो ये लंब हुआ 4 और कर्ण हुआ 3। कर्ण तो सबसे बड़ा होता है ना, लंब और आधार से तो बड़ा होता है कर्ण बाकी दोनों भुजाओं से। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कर्ण है ये तो लंब से छोटा लग रहा है, तो साइन थीटा का कोई भी मान 4/3 कभी नहीं होगा, क्योंकि कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।